नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार के मन में इस बार क्या है? क्या बिहार में तेजस्वी का जादू चल गया है और क्या नीतीश कुमार को बिहार ने नकार दिया है? जी हां, इन सवालों के जवाब 10 तारीख को मिलेंगे। 10 तारीख को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज तीसरे चरण का जो मतदान था, आखिरी चरण का जो मतदान था, वो खत्म हो चुका है और उसके बाद एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं। कई सारे चैनल्स और अखबारों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स किए हैं और उन एग्जिट पोल्स में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े यही बता रहे हैं कि बिहार में अगर सबका हम एनालिसिस करें तो एक कांटे की टक्कर दिखा रही है। कुछ जो एग्जिट पोल्स है उनमें एनडीए को जो है बहुत कम सीट्स दिखाई जा रही है और जो महागठबंधन है उसको बहुत ज्यादा सीटें दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स के ऐसे हैं जिसमें एनडीए को ज्यादा सीट दिखाई जा रही है और महागठबंधन को कम सीट दिखाई जा रही है। तो पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स वीके न्यूज लेकर आया है। जो सारे एग्जिट पोल है, आपको अलग अलग चैनल्स देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग टीवी खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वीके न्यूज का आप एक वीडियो ये देख लीजिए, तो इस एक वीडियो में आपको किस चैनल ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी है, ये सब इसमें पता चल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं टाइम्स नाउ सी वोटर ने जो एग्जिट पोल किया है उसके मुताबिक एनडीए को 116 सीट मिलते हुए दिख रही है, जबकि महागठबंधन को 120 सीटें मिलते दिख रही है। एलजेपी को 1 सीट और अन्य के खाते में 6 सीट यहां जाते हुए दिखाई दे रही है। मतलब यहां बहुमत के लिए जो जरूरी 122 सीटें हैं वो महागठबंधन हासिल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर खिचड़ी सरकार बनने की संभावना दिखाई जा रही है। अन्य जो सीटें हैं, जो वीआईपी है, इन लोगों से इसको समर्थन लेना पड़ सकता है। ये है जो आपकी टाइम्स नाउ सी वोटर का। इसके बाद अगर रिपब्लिक जन की बात का जो एग्जिट पोल है उसकी अगर हम बात करें तो 91 से 121 सीटें यहाँ एनडीए को दिखाई जा रही है, जो मतलब बहुमत से 1 सीट कम है। लेकिन वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो इन्हें 116 से 138 तक सीटें यहाँ पर दी गई है। एलजेपी भी 5 से 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें यहाँ पर जा रही है। मतलब इस एग्जिट पोल को अगर देखें तो इस एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। मतलब ये है कि आप एनडीए भी बहुमत के आसपास पहुंच सकता है और महागठबंधन भी बहुमत के आसपास पहुंच सकता है। तो ये है रिपब्लिक जन की बात का एग्जिट पोल। इसमें भी कांटे की टक्कर दोनों दलों के बीच दिखाई गई है। अगर हम दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल ये कहता है कि 120 से 127 सीटें जो है वो एनडीए को मिल रही है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 71 से 81 सीटें दी गई है। 12 से 23 सीट एलजेपी, ये बड़ा आंकड़ा है। मतलब दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है एकदम अविश्वसनीय तरीके के आंकड़े दे रहा है कि एलजेपी जो है वो 23 सीट जीत रही है बिहार में और 19 से 27 सीट जो है वो अदर्स, जो बाकी पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां जिसमें ओवैसी की पार्टी लड़ी है या फिर हम लोग पप्पू यादव की पार्टी की बात कर ले, तो ये जो पार्टियां हैं इन पार्टियों को 19 से 27 सीट तक दैनिक भास्कर दे रहा है। तो दैनिक भास्कर का सर्वे जो है पूरी तरह से बहुमत जो है वो 120 से बहुमत के पास जो है वो एनडीए को दिखा रहा है। लेकिन वही सीएनएन टुडे चाणक्य के अगर हम सर्वे की जाए तो एनडीए को सिर्फ ये 55 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को बम्पर 180 सीट इस सर्वे में दी गई है और एलजेपी को ये कोई सीट देते हुए नहीं दिख रहा है और 8 सीटें अन्य पार्टी को देते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ एनडीए बहुत ही बुरी स्थिति में सीएनएन टुडे चाणक्य के सर्वे में दिखाई गई है। लेकिन वही एबीपी सी वोटर के सर्वे की अगर हम बात करें तो 104 सीटें जो है 104 से लेकर 128 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये भी बहुमत के पास पहुंच सकती है एनडीए और 108 से लेकर 131 सीटें महागठबंधन को दिखाई जा रही है। 1 से 3 सीटें एलजेपी और 4 से 8 सीटें अन्य को दिखाई जा रही है। लेकिन वही अगर आज तक एक्सिस की बात करें तो यहां पर भी वही सीएनएन टुडे चाणक्य के वाला जो आंकड़ा है उसी तरह का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। 69 से 91 सीटें जो है वो एनडीए को दिखाई जा रही है। 139 से 161 सीटें जो है वो महागठबंधन को दिखाई जा रही है और 3 से 5 सीटें एलजेपी जीतते हुए दिख रही है, जबकि 6 से 10 सीट जो है वो अदर्स के खाते में दिखाई जा रही है। तो ये जो है
बड़े जो चैनल्स है और अखबार है उनके एग्जिट पोल्स है। बाकी और भी कई लोगों ने एग्जिट पोल किए, लेकिन ये मोटे मोटे एग्जिट पोल है जो हमने आपको दिखाया है। और इन एग्जिट पोल्स में जिस तरह की एक तरफा बात की जा रही है कि आरजेडी के लिए बहुत खुश होने वाली बात है, महागठबंधन के लिए खुश होने वाली बात है, लेकिन एग्जिट पोल का अगर हम एनालिसिस करें और सार निकाले तो एक कांटे की टक्कर बिहार में देखने को मिल रही है। और इंतजार हमें 10 तारीख का करना होगा कि 10 तारीख को क्या ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये सच हो पाते हैं, कितने सच हो पाते हैं, किसका एग्जिट पोल सटीक बैठता है और कौन बिहार की सत्ता पर फिर से काबिज होता है। क्या नीतीश कुमार को फिर से मौका देती है जनता? 15 साल उन्होंने शासन किया बिहार में, या फिर से जो नए तौर पर, फिर से तो नहीं कहेंगे कि पहली बार लालू के लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता बिहार देखना चाहता है। ये 10 तारीख को साफ हो जाएगा। 10 तारीख को वीके न्यूज भी सुबह से आपको पल पल के नतीजों के आंकड़े दिखाएगा और नतीजों से जुड़ी हर खबर आपको देगा। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अगर आप बिहार से हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं कि आपका एग्जिट पोल क्या है, आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कितनी सीट जीत सकता है? कमेंट बॉक्स में आप अपना एग्जिट पोल हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।